हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो होम टैब दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर जितने सारी कैटेगरीज हैं जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, तो इस सारे ऑप्शन के बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है कि इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज होगा। जैसे आप यहाँ पे मेरे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेल की जो ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट चल रही है, इसमें मैंने हर एक वीडियो में यहाँ पे एक एक कैटेगरी के ऑप्शन के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने इन सारे वीडियोस को ना देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो ये एक्सेल की शीट है हमारे पास बनी हुई है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल करके आपको जो है शीट बना के दिखाया था और ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह कैसे लगाएंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिवीजन कैसे निकाला जाएगा, और यहाँ पे जो हर एक कैटेगरी के ऑप्शंस मैंने बताए हैं उनको कैसे यूज करेंगे। जब तक आपके पास कोई डेटा नहीं बना होगा तब तक आप प्रैक्टिकल करके चीजों को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जब जाएंगे तो इस टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइव MIS नाम से मैंने एक एक्सेल फाइल वहाँ पे अपलोड की हुई है। इसको आप लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और उसके बाद यहाँ पे एक्सेल हमारे साथ साथ चीज़ों को करते चलिए। जब आपके पास कोई डेटा रहेगा तो आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सेल में यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की एक शीट बनी हुई है और दूसरा यहाँ पे माई शीट है। तो माई शीट में देखेंगे तो इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मैंने बना के रखे हुए हैं। तो इन सारे रिकॉर्ड्स को कैसे आप यूज करेंगे या किन किन चीजों की क्या क्या कब जरूरत पड़ती है, कैसे बनाना होता है डेटा। और सारे यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, आपको ऑप्शन बता देते हैं, लेकिन आपके पास जब डेटा ही नहीं होगा तो आप कैसे यूज कर पाओगे उसको। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है और इस डेटा को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे सीखना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो हमने यहाँ पे सेल वाले कैटेगरी तक सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज का जो ट्यूटोरियल है वो हमारा यहाँ पे 3 ऑप्शन के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है ऑटो सम। ऑटो सम के अंदर इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज है इसको देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फिल ऑप्शन को देखेंगे, और जो लास्ट ऑप्शन होगा हमारा वो क्लियर होगा, ठीक है। तो इन्हीं तीनों ऑप्शन के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इसके आगे आने वाला जो वीडियो है हमारा वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये सॉर्ट एंड फिल्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक्सेल में सारी चीजें सीख लेते हैं लेकिन आपको सॉर्ट एंड फिल्टर अगर नहीं आता है तो आपको समझिए कुछ नहीं आता, क्योंकि फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला ही अप्लाई करना यहाँ पे सारी चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पे फिल्टर का मतलब हो गया कि कैसे डेटा को हम अपने यहाँ पे देखना चाहते हैं, कौन से डेटा को रखना है, कौन से डेटा को हाइड करना है, या किसी को अपनी रिपोर्ट बतानी है। तो यहाँ पे फिल्टर सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक ऑप्शन है। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस सेपरेट वीडियो में पूरा एकदम A to Z आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे चीजें यूज होती हैं और कैसे कैसे सारे ऑप्शंस को अप्लाई किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑटो सम से। अभी यहाँ पे जो ऑटो सम के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है इसको हम समझने के लिए यहाँ पे जो डेटा बना हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आपको बताया था डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे डिलीट शीट रो पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा हमारा जो जितना सेलेक्ट था वो हमारा डिलीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑटो सम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है सम का। तो सम का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हमको किसी अमाउंट को या किसी सेल को ऐड करना होता है, उसके नंबर्स को जोड़ना होता है, तब हम यहाँ पे सम ऑप्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो टोटल, परसेंटेज, ये सारी चीजें निकली हुई हैं। तो इसमें से हम टोटल को डिलीट कर देते हैं। टोटल को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से अपने हम यहाँ पे डिलीट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे टोटल वाले के सेल में यहाँ पे जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, यहाँ पे जाएंगे ऑटो सम में। ऑटो सम में सम पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सम फॉर्मूला लग चुका है, ऑटोमेटिक सेल को भी सेलेक्ट कर चुका है ये। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 270 यहाँ पे अप्लाई हो गया है। और ये जो 270 आया है वो किस फॉर्मूले से आया हुआ है, सम फॉर्मूले से। तो सम फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगले वाले सेल में हमको फिर से सम करना होगा तो ऑटो सम में जाएंगे, सम पे क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप तो अगले वाली सेल में भी यहाँ पे सम होके आ गया है, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया था कि आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप कंट्रोल D अगर प्रेस करेंगे तो सारे में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर हम इस सेल पे क्लिक करके राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जो प्लस का आइकन आ रहा है, ये पतला वाला प्लस का आइकन, इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो गया सब में। तो इस तरीके से हम ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। अब ऑटो सम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया एवरेज। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर में जितने सारे बच्चों ने मार्क्स
जितने सारे बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, उनमें एवरेज मार्क्स कंप्यूटर का क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके ऑटो सम में जाएँगे और एवरेज पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे तो एवरेज फ़ॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया है और इस रेंज को भी सेलेक्ट कर लिया इसने। जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 44.7 जो वैल्यू आ रही है, वो कंप्यूटर का एक एवरेज मार्क्स है, ठीक है? इसी तरीके से अगले वाले सेल में जब जाके हम यहाँ पे काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, तो काउंट नंबर क्या करता है, जितने सारे सेल्स में वैल्यू लिखी होती है, न्यूमेरिक नंबर होते हैं, उनको ये काउंट करता है। जब यहाँ पे काउंट फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, तो आप जैसे एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे कितने लोगों के मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे कितने लोगों के मार्क्स दिए गए हैं? 10 लोगों के, यानी कि 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए। लेकिन अगर यही चीज़ हम यहाँ पे नेम वाले कॉलम पे लगाते हैं, ऑटो सम में गए, काउंट नंबर पे क्लिक किए और यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है? 0 बता रहा है। 0 क्यों बता रहा है? क्योंकि जो ये काउंट फ़ॉर्मूला होता है, ये केवल नंबर को काउंट करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे न किसी टेक्स्ट वाले को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा? 0 बताएगा। इसी तरीके से अगले वाले सेल में जाके अगर हम यहाँ पे ऑटो सम में गए और यहाँ पे हम काउंट नंबर पे क्लिक किए, तो देखेंगे आप ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो गई, एंटर किए तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10। जो ऑटो सम के अंदर काउंट फ़ॉर्मूला दिया गया है, वो केवल नंबर को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट को। अब जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इधर जो काउंट अगर हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे डिवीज़न के लिए, तो यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ये, डिवीज़न वाला जो है ये क्या है, हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में काउंट नहीं करता है, तो काउंट में कितना बता रहा है 0। तो इस तरीके से काउंट फ़ंक्शन को यूज़ करके देखा। अगला जो फ़ॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे दिया गया मैक्स। मैक्स का काम क्या होता है, जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हुए हैं या सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर वाले सेल के नीचे यहाँ पे नीचे क्लिक करके रखेंगे और ऑटो सम के अंदर जाएँगे, मैक्स पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक फ़ॉर्मूला लग गया है। कीबोर्ड से हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 88 आया। तो 88 देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है किसका? खुशी का, ठीक है? इसी तरीके से अगले वाले में जब जाएँगे यहाँ पे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, अगर इसमें हमको फाइंड करना है कि सबसे कम नंबर किसका आया हुआ है, तो मिन वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो सबसे कम नंबर किसका आया है, तो यहाँ पे सत्यम नाम का लड़का है जिसका 14 मार्क्स आया है। तो इस तरीके से मिन और मैक्स निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर 10 बच्चों का रिकॉर्ड दिया गया है, तो आप देख के भी बता सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 100-100 बच्चों का रिकॉर्ड दिया होगा, तो वहाँ पे आप दिन भर ढूँढते रह जाएँगे कि किन बच्चों का किसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आया या किसमें किसका कम आया हुआ है। जो फ़ॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, तो फ़ॉर्मूला इसीलिए अप्लाई करते हैं ताकि वो हर एक कॉलम के लिए, हर एक चीज़ों के लिए ईज़िली हमको यहाँ पे डेटा निकाल के दे दे। ठीक है? इसी में ही जो अगला ऑप्शन दिया गया है, वो है मोर फंक्शन। मोर फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, तो इन सारे फंक्शन के मैं अलग-अलग सेपरेट-सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे जो है ऑटो सम के अंदर हमने सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन इन सारे ऑप्शन को यूज़ करके देखा। ये जो डेटा मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद हमारे साथ-साथ वीडियो को प्ले करके वहाँ पे प्रैक्टिकल करते चलते चलिए, ठीक है? जिससे आपको और चीज़ें बेहतर समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे जो है जो ऑटो सम की शॉर्टकट होती है, वो होती है ऑल्ट इक्वल। तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ऑल्ट बटन प्रेस करते हुए हम जैसे ही इक्वल बटन प्रेस करेंगे, तो देखेंगे आप तो ऑटो सम के लिए यहाँ पे सम फ़ॉर्मूला लग चुका है, ठीक है? तो ये शॉर्टकट आप नोट कर लीजिएगा। ऑटो सम का क्या होता है? ऑल्ट प्लस इक्वल। आइए हम लोग अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फिल का, फिल में यहाँ पे जैसे देखेंगे तो डाउन, राइट, अप और लेफ्ट ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज़ होने वाला ऑप्शन है, वो है हमारा डाउन। तो आइए एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए वैल्यू मैंने 85 रखी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि जो ये 85 वैल्यू है, वो यहाँ पे राइट साइड में इतने सारे सेल में ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो इसके लिए हम फिल में जाएँगे और राइट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यही 85 वैल्यू हर एक सेल में यहाँ पे क्या हो गई फिल हो गई। इसी तरीके से जब हम नीचे इसको सेलेक्ट करेंगे और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डाउन में फिल हो जाए तो डाउन पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, तो डाउन में देखेंगे आप तो यहाँ पे फिल हो गई। इसी तरीके से अगर हमने ऊपर की तरफ सेलेक्ट करके रखा है और यहाँ पे चाहते हैं कि 85 वैल्यू ऊपर की तरफ फिल हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर की तरफ वैल्यू फिल कर दिया। इसी तरीके से अगर हमने लेफ्ट में सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पे फिल में गए, लेफ्ट पे क्लिक किए तो लेफ्ट में वैल्यू फिल कर दिया। तो यानी कि जिधर भी हम वैल्यू फिल करना चाहते हैं, उधर की तरफ अगर डेटा को सेलेक्ट करके रखेंगे, तो वहाँ पे वो उस तरफ वो डेटा को क्या करेगा, फिल कर देगा। ठीक है? अगला जो ऑप्शन दिया गया है क्लियर का, क्लियर के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं।
इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम टोटल वाले से लेके यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड हम यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने का मतलब है कि अपने कीबोर्ड बटन में, हमारे जो कीबोर्ड में डिलीट बटन होती है उससे हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे ही मैंने डिलीट बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, फॉर्मेटिंग अप्लाई है, केवल यहाँ पे कंटेंट डिलीट हो गया यानी कि डेटा डिलीट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए और यहाँ पे कुछ भी ना दिखाई दे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल ऑप्शन में आएंगे और जैसे ही क्लियर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे इधर यहाँ पे सारे के सारे हमारे सेल खाली दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सेल खाली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे डेटा तो डिलीट हो चुका है, तो इसको फिर से लाना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे ये डेटा फिर से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया क्लियर फॉर्मेट, तो जब हम क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये रिकॉर्ड सेलेक्ट था इसमें से केवल फॉर्मेटिंग डिलीट हो चुकी है, ना कि हमारा कंटेंट डिलीट हुआ है। तो जब भी आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करनी होगी तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्लियर ऑप्शन में क्लियर फॉर्मेट। जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेटिंग क्लियर, और अगर हम क्लियर ऑल कर देंगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा डेटा क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन को यूज किया। अगला दिया गया क्लियर कंटेंट, तो यहाँ पे ये जो क्लियर कंटेंट ऑप्शन दिया गया है ये डिलीट की तरीके से काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड बटन से डिलीट की प्रेस की हुई थी, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप डिलीट होने पे फॉर्मेटिंग बनी हुई है लेकिन डेटा डिलीट हो चुका है। तो वैसे ही क्लियर वाले ऑप्शन में जाके जब हम क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा या कंटेंट हमारा क्लियर हो चुका है और फॉर्मेटिंग बनी हुई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लियर वाले में क्लियर कंटेंट का यूज कर लेंगे। अगला जो ऑप्शन दिया गया है क्लियर कमेंट का, तो क्लियर कमेंट का यूज क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी सेल में कमेंट लगा हुआ है, तो अगर वो कमेंट लगा होगा तब हम उस कमेंट को क्लियर कर पाएंगे ना। जब हमारे पास कमेंट होगा ही नहीं तो क्लियर किसको करेगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे फेल वाले बटन पे हम यहाँ पे कमेंट ऐड करते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फेल वाले को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद यहाँ पे रिव्यू वाले बटन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू कमेंट। न्यू कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया वाई फेल, मतलब ये स्टूडेंट जो है वो क्यों फेल हुआ। तो यहाँ पे वाई फेल लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं कमेंट वाले बॉक्स को। अब देखेंगे जैसे ही हम फेल वाले पे ले जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कमेंट जो लिखा था वो लिख के दिखाई दे रहा है। फिर जैसे बाहर किया तो यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए फेल वाली सेल पे क्लिक करके हम डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं, तो जैसे ही मैंने डिलीट बटन प्रेस किया तो वहां से डेटा डिलीट हो गया लेकिन ये कमेंट हमारा नहीं हट रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हमको करना क्या है, होम टैब में जाना है, क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्लियर कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लियर कमेंट पे क्लिक किया तो अब देखेंगे तो यहाँ पे इस सेल पे जब हम माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जब कमेंट आपका अप्लाई रहेगा उस सेल में तभी यहाँ पे क्लियर वाले में क्लियर कमेंट हम करेंगे, नहीं तो जब कमेंट लगा ही नहीं है तो कमेंट को क्लियर कैसे करेंगे। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया गया है वैसे ही हमारा है क्लियर हाइपरलिंक। जब हमारे किसी सेल में हाइपरलिंक अप्लाई रहेगा तभी तो उसको ये क्लियर कर पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फेल वाले में आके हम हाइपरलिंक अप्लाई करते हैं। हाइपरलिंक अप्लाई कहाँ से होगा, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आप एक लिंक का ऑप्शन दिया गया है, लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम लाइव एमआईएस या कोई एक फाइल है उसको हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं, तो लिंक करने पे आप देखेंगे तो हैंड बन के आ रहा है और इस पे जो फाइल मैंने अटैच की हुई है वो यहाँ पे अटैच हो चुकी है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फाइल ओपन होके आ जा रही है। तो इस तरीके से लिंक वाले बटन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में कि लिंक को कैसे अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई किया जाता है। बस यहाँ पे मैं होम टैब के अंदर जो ये क्लियर में दिया गया है हाइपरलिंक, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये हाइपरलिंक जो हैंड सिंबल बन के आ रहा था वो हट गया है। यहाँ पे कलर भले ही सेम लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे हाइपरलिंक नहीं है। अब इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे देखेंगे आप तो कोई भी फाइल ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है फॉर्मेट क्लियर हो जाए तो इसके लिए हम क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि डेटा क्लियर हो जाए तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है हाइपरलिंक को क्लियर कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने देखा कि यहाँ पे ऑटोसम के अंदर यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूले अप्लाई हुए थे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए थे, सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, ये सारे फंक्शन हो गए। उसके बाद फिल वाले ऑप्शन को देखा, यहाँ पे ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में मैं जब एडवांस वाले टॉपिक पे आऊंगा तो उसके बारे में बात करूंगा।
क्योंकि अभी आप जब बेसिक चीजें सीख रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एडवांस अभी जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये सारे के सारे जितने ऑप्शंस आपको यहाँ पे एक्सेल में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन को मैं डिस्कस करूंगा, उनके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे जो एक्सेल का ट्यूटोरियल चल रहा है तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। बस आपको काम क्या करना है कि जितने सारे ऑप्शंस मैं बताता जा रहा हूँ उनको बार बार आप प्रैक्टिस करते चलिए। जो डेटा मैंने दिया हुआ है उस डेटा पे नए नए डेटा बनाते जाइए। और यहाँ पे देखेंगे तो जो माई शीट का एक डेटा है, तो इस डेटा पे जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो इन डेटा पे भी आपको काम करना है साथ साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आज का ट्यूटोरियल समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।